हेलो फ्रेंड्स, क्या आप गेट एग्जाम 2025 टारगेट कर रहे हैं? अगर आप गेट एग्जाम 2025 टारगेट कर रहे हैं तो आपके लिए उन सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करना चाहिए जिससे आपका मैक्सिमम स्कोर बन सकता है। अब आपके माइंड्स में ये सवाल आ रहे होंगे कि सर वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन से हैं? तो आप मेरी वीडियो के अंत तक बने रहिएगा ताकि यहाँ पर मैं उन सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करूंगा जिससे आपका फायदा होगा और आप मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं। आज मैं ऐसे टॉपिक को डिस्कस करूंगा जिससे आप मोर देन 70 प्लस स्कोर बड़ी आसानी से ला सकते हैं। और लास्ट में हम एक ऐसे कंसेप्ट को भी डिस्कस करेंगे कि सर कैसे पॉसिबल होगा कि हमारा 70 प्लस स्कोर आ जाए। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की। सबसे पहले हम बात करते हैं आपके बेसिक सब्जेक्ट यानी कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल एज ए सिविल इंजीनियरिंग और एज ए मैकेनिकल इंजीनियरिंग दोनों ही स्टूडेंट्स इसको स्टडी करते हैं और ये आपका कोर ब्रांचेस का भी एक कॉमन सब्जेक्ट रहा है डियर। अगर हम बात करते हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की, तो सबसे पहला जो टॉपिक आपको कवर करना है, आपको स्ट्रेस एंड स्ट्रेन के कंसेप्ट को समझना होगा, क्योंकि यहां से भी एक बेसिक सा सवाल आपके एग्जाम के अंदर फ्रेम किया जाता है। अगर हम बात करते हैं आपके सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की, तो रहता है आपका बेंडिंग स्ट्रेस। बेंडिंग स्ट्रेस का कंसेप्ट आपको तभी समझ आएगा अगर आपने स्ट्रेस स्ट्रेन का कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर किया होगा। अगर हम बात करते हैं आपके थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की, तो रहता है हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्ट्रेसेस के बारे में, कि जो आपका स्ट्रेसेस होता है, स्ट्रेसेस का ट्रांसफॉर्मेशन किस तरह से होता है। तो देखिएगा, कहीं ना कहीं जब हम सॉम की स्टडी करते हैं तो हम अपने सब्जेक्ट का यहाँ पे एनालिसिस करते हैं। क्लियर है? तो ये एनालिसिस पार्ट है और अगर आप एनालिसिस पार्ट बहुत अच्छे से कवर कर लोगे तो कहीं ना कहीं आपको डिजाइन वाले पार्ट्स बड़ी आसानी होगी, जैसे कि आप आरसीसी और डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर्स कवर करेंगे। क्लियर है? उसी तरह से हम बात करते हैं आपके थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की फोर्थ, और रहेगा स्लोप एंड डिफ्लेक्शन। अब देखिएगा, जब आप स्लोप एंड डिफ्लेक्शन के कंसेप्ट को स्टडी करेंगे तो उससे पहले आपको स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, बेंडिंग स्ट्रेसेस, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्ट्रेसेस का पता होना बहुत जरूरी है डियर। उसके बाद आप यहाँ पे स्लोप एंड डिफ्लेक्शन, तो ये आपके पास चार मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जिससे आप गेट में मैक्सिमम से मैक्सिमम स्कोर ला सकते हैं। हालांकि इसके अलावा भी टॉपिक्स है, अगर आप उन माइनस टॉपिक्स को भी कवर कर रहे हैं तो बहुत अच्छा है, बट अगर नहीं कवर कर रहे हैं तो ये ऐसे टॉपिक है जो आपको मैक्सिमम मार्क्स की पॉसिबिलिटी दिलाएगा। क्लियर है? उसके बाद हम बात कर लेते हैं ऐसे सब्जेक्ट्स की जो 90% स्टूडेंट्स का वीक रहता है डियर, और रहता है आपके पास स्ट्रक्चर एनालिसिस। और बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं सर, स्ट्रक्चर एनालिसिस की स्टडी करते ही नहीं है, क्योंकि उनको लगता है सर कि गेट में इसकी वेटेज ही नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, गेट में इसकी वेटेज ही नहीं है, 2 से 3 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। बट अगर आप रैंक के लिए जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं 2 से 3 मार्क्स भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और अगर आप इन 2 से 3 मार्क्स को पक्का करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको यहाँ पर 3 टॉपिक को बहुत अच्छे से स्टडी करना होगा। पहला रहेगा आपके पास इनडिटर्मिनेंसी। इनडिटर्मिनेंसी में आपको स्टैटिक एंड काइनेमेटिक्स दोनों इनडिटर्मिनेंसी कवर होना चाहिए, और बहुत सा सिंपल सवाल आपके एग्जाम में फ्रेम किया जाता है हर साल। क्लियर है? दूसरा टॉपिक जो रहेगा आपके पास वो आईएलडी रहेगा, यानी कि जिस तरह से हम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट की स्टडी करते हैं, उसी तरह से हम स्ट्रक्चर एनालिसिस में हम आईएलडी ड्रॉ करते हैं। ठीक है? इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम की स्टडी करते हैं, तो इसका कंसेप्ट भी आपको क्लियर होना चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ट्रस। वैसे तो हम इंजीनियरिंग मैकेनिक्स की जब स्टडी करते हैं तो कहीं ना कहीं वहां पर डिफरेंट टाइप के ट्रस का एनालिसिस करते हैं, प्लेन ट्रस के बारे में जानते हैं, ट्रफ ट्रस के बारे में जानते हैं, बट स्ट्रक्चर एनालिसिस में भी हमें ट्रस के कंसेप्ट को स्टडी करना पड़ता है डियर। तो ये 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्ट्रक्चर एनालिसिस के जो आपको मैक्सिमम मार्क्स की पॉसिबिलिटी दिलाएगा। क्लियर है? दूसरा सब्जेक्ट कवर हो गया। इसी तरह से हम बात करते हैं आपका थर्ड सब्जेक्ट, और थर्ड सब्जेक्ट रहता है आपका आरसीसी, यानी कि आपके स्ट्रक्चर वाले सब्जेक्ट। अब स्ट्रक्चर वाले सब्जेक्ट सभी को लगते हैं सर हमारे वीक है, क्योंकि उन्हें कंसेप्ट वाली चीजें थोड़ा सा टफ लगती है और जो रट्टाफिकेशन वाली चीजें उन्हें इजी लगती है। देखिएगा, जितने भी सब्जेक्ट आपके थ्योरी वाले होते हैं उनको आप जितना मर्जी पढ़ लो, वहां पे नया का नया कंसेप्ट मिलेगा आपको, बट जो आपके पास ये स्ट्रक्चर वाले सब्जेक्ट है, जैसे स्ट्रक्चर एनालिसिस हो गया, आरसीसी हो गया, आपके पास डीएसएस हो गया, ये ऐसे सब्जेक्ट है कि जिनको आप एक बार पढ़ लोगे तो उनको बार बार नहीं पढ़ना पड़ेगा। एक बार कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग तो आपके मार्क्स पक्के बन जाएंगे। तो आरसीसी में आपको सबसे पहले यहाँ पे क्या आना चाहिए, बीम को डिजाइन करना आना चाहिए। ठीक है? बीम में आपके पास एज ए सिंगली हो सकता है, एज ए डबली हो सकता है। अगर आपने सिग्नी को डिजाइन करना सीखा होगा तभी आप डबली को डिजाइन कर पाएंगे। अगर आपने सिग्नी डबली का कंसेप्ट सीखा होगा तभी आप फ्लेंज्ड बीम कवर कर पाओगे, क्योंकि ये तीनों ही टॉपिक्स यानी कि ये तीनों ही चैप्टर्स एक दूसरे के साथ इंटररिलेट है।
ठीक है, पहले आपको सिंगली कवर करना, फिर आपको डबली कवर करना, फिर आपको फ्लैंज्ड कवर करना। क्लियर है? उसके बाद आता है आपके पास शेयर रेइंफोर्समेंट का कंसेप्ट। देखिएगा, शेयर रेइंफोर्स के कंसेप्ट में भी आपको जानना है सर शेयर क्या होता है, कितने टाइप्स के शेयर होते हैं, कितने टाइप्स के क्रैक्स होते हैं, डिजाइन फॉर शेयर रेइंफोर्समेंट आपको डिस्कस करना है, कितने टाइप्स की शेयर रेइंफोर्समेंट होती है, इन सभी को आपको कवर करना है। उसके बाद आता है आपके पास प्री स्ट्रेस कंक्रीट वाला, और प्री स्ट्रेस कंक्रीट से भी अलग से 2 मार्क्स का सवाल आपके गेट एग्जाम में पूछा जाता है भाई। तो अगर आपने इतना कर लिया है तो आपके आरसीसी में जो 4 से 6 मार्क्स का आरसीसी पूछा जाता है वो मार्क्स की पॉसिबिलिटी आपकी ज्यादा बन जाएगी। उसके बाद आता है हमारे पास स्टील स्ट्रक्चर्स। देखिएगा, स्टील स्ट्रक्चर्स में भी ज्यादा कुछ नहीं है, बट 2 यूनिट तो आपको बहुत अच्छे से कवर कर लेने चाहिए। पहला रहता है प्लास्टिक एनालिसिस और दूसरा रहता है भाई सर आपका कनेक्शंस। कनेक्शंस में आपका रिवेटेड कनेक्शन हो सकता है, बोल्टेड कनेक्शन हो सकता है और आपका वेल्डेड कनेक्शन हो सकता है। ये ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको आप स्किप नहीं कर सकते हैं। अगर आप इतना करके जाएंगे तो मैं 101% गारंटी देता हूं कि आपके 50 प्लस मार्क्स तो पक्के बनेंगे। अब 50 को 70 कैसे करना है ये भी हम जानेंगे। ठीक है, बिल्कुल सही। उसके बाद आता है हमारे पास फ्लूइड मैकेनिक्स। तो देखिएगा, फ्लूइड मैकेनिक्स भी वैसे तो आपके पास दोनों सिविल एज मैकेनिकल दोनों ही स्टूडेंट इसको स्टडी करते हैं, बट हम अगर बात करते हैं एज ए सिविल इंजीनियरिंग, तो सिविल इंजीनियरिंग में जो पहला जो आपको यहाँ पे टॉपिक्स कवर करना है, फोर्स ऑन प्लेन एंड कर्व सरफेस, कि जो भी आपकी फोर्सेस लगती है आपके कर्व और प्लेन सरफेस में, उसका कंसेप्ट जानना है। जैसे ही आप उसका कंसेप्ट जान लोगे तो सेकंड आपको वेंचुरी मीटर्स का कंसेप्ट समझना है। इससे सवाल बनते हैं, न्यूमेरिकल्स पोर्शन बनते हैं। नेक्स्ट रहता है आपके पास लैमिनार फ्लो के बारे में जानना, उसकी वेलोसिटी प्रोफाइल के बारे में जानना, पाइप फ्लो के बारे में जानना, रेनॉल्ड एंड फ्रॉड लॉ के बारे में जानना। ठीक है, ये ऐसे टॉपिक्स है जिनको आप स्किप नहीं कर सकते हैं। वैसे तो अगर आप फ्लूइड मैकेनिक्स की स्टडी करना चाहोगे तो बहुत ज्यादा सब्जेक्ट है, बट अगर आप इतने टॉपिक के साथ जा रहे हो तो कहीं ना कहीं जो आपके पास 7 से 8 मार्क्स का फ्लूइड मैकेनिक्स पूछा जाता है ना, 4 से 5 क्वेश्चन तो आपके कहीं नहीं गए, यानी कि 4 से 5 मार्क्स तो आपके यहीं से बन जाएंगे। क्लियर है? नेक्स्ट रहता है आपका सिविल इंजीनियरिंग का बैकबोन कहा जाने वाला सब्जेक्ट सॉइल मैकेनिक्स। और एक सॉइल मैकेनिक्स सब्जेक्ट आपके गेट एग्जाम में एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसकी वेटेज सबसे ज्यादा देखी गई है। 15 मार्क्स का क्वेश्चन है भाई, 15 मार्क्स का एक सब्जेक्ट पूछा जा रहा है। और अगर हम कट ऑफ की बात कर लेते हैं तो कट ऑफ ही 27 से 28 जाती है। अगर कट ऑफ 27 से 28 जा रही है और एक ही सब्जेक्ट से आपके 15 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो क्यों ना इस सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ा जाए। तो देखते हैं इन 15 मार्क्स को लाने के लिए आपको कौन सी टॉपिक को प्रेफर करना है। सबसे पहले आपको यहाँ पे फेस डायग्राम स्टडी करने हैं, कि यहाँ पे फेस डायग्राम में आपके पास 2D फेस हो सकते हैं, 3D फेस हो सकते हैं, सिंगल फेस हो सकते हैं, उन सभी को स्टडी करना है। सेकंड में आपको यहाँ पे कंसोलिडेशन की स्टडी करनी है। ठीक है, और उसके बाद आपको सीपेज एंड इफेक्टिव स्ट्रेस के बारे में जानना है, शेयर स्ट्रेंथ के बारे में जानना है, तेजागी थ्योरीज के बारे में जानना है और बेरिंग कैपेसिटी के बारे में जानना है। क्लियर है? ये ऐसे टॉपिक है जहां से क्वेश्चंस पूछने की पॉसिबिलिटी ज्यादा बनती है डियर। क्लियर है? उसके बाद हम बात करते हैं आपके हाईवे इंजीनियरिंग। हाईवे इंजीनियरिंग में भी देखिएगा कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जहां से क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है। जैसे आपका साइड डिस्टेंस हो गया। देखिएगा, जब हम साइड डिस्टेंस की बात करते हैं तो साइड डिस्टेंस में आपके पास स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस हो सकता है, इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस हो सकता है, ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस हो सकता है। तो अगर हमारे पास साइड डिस्टेंस को यहाँ पे हम एज ए स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस, एज ए इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस, एज ए ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस लेते हैं तो इन तीनों की स्टडी आपको बहुत अच्छे से कवर करनी है। और उसके बाद आपको सुपर एलिवेशन का कंसेप्ट भी देखना है। सुपर एलिवेशन का आपको मिनिमम और मैक्सिमम दोनों पॉसिबिलिटी पता होनी चाहिए। इसका इंपॉर्टेंट कोडल प्रिज्म भी पता होना चाहिए। उसके बाद आपको वेबस्टर मेथड की स्टडी होना बहुत जरूरी है। कैपेसिटी ऑफ हाईवे के बारे में जानना बहुत जरूरी है। क्लियर है? और वहीं पे अगर हम बात करते हैं सर्वेइंग की, हालांकि सर्वेइंग की वेटेज उतनी नहीं है। हाईवे इंजीनियरिंग तब भी आपके पास 5 से 6 मार्क्स के लिए पूछा जाता है, बट सर्वेइंग की जो वेटेज रहती है वो 3 से 4 मार्क्स की रहती है। अब 3 से 4 के लिए भी आपको क्या करना है, आपको लेवलिंग पढ़ना है, ट्रेवर्सिंग पढ़ना है और कंपास सर्वेइंग पढ़ना है। इन तीनों सर्वेइंग के बारे में आपको बिल्कुल डिटेल नॉलेज होना बहुत जरूरी है। ठीक है भाई? उसके बाद हम बात करते हैं आपके पास इंजीनियरिंग हाइड्रोलॉजी। हाइड्रोलॉजी भी उतना बड़ा सब्जेक्ट नहीं है। अगर हम बात कर लेते हैं हाइड्रोलॉजी और आपके पास इरिगेशन इंजीनियरिंग, इन दोनों को मिलाकर हम बनाते हैं अपना वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग। WRE के अंदर आपको इन दोनों ही सब्जेक्ट्स को कवर करना है, जिसमें आपको पाई इंडेक्स और W इंडेक्स पढ़ना है। आपको हाइड्रोलॉजी के अंदर हाइड्रोग्राफ्स के बारे में जानना है, रिस्क एंड रिलायबिलिटी के बारे में आपको कवर करना है।
अगर हम बात करते हैं इरिगेशन इंजीनियरिंग में, तो इरिगेशन इंजीनियरिंग में आपको वाटर रिक्वायरमेंट एंड क्रॉप्स के बारे में जानना बहुत जरूरी है, ग्रेविटी डैम के बारे में जानना जरूरी है, डेल्टा ड्यूटी रिलेशनशिप के बीच में जानना बहुत जरूरी है। क्लियर है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं आपके पास सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो सबसे ज्यादा मार्क्स दिलाने वाला सब्जेक्ट है आपके पास सिविल इंजीनियरिंग में, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग। आप देख रहे होंगे पिछले 4 से 5 सालों में इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग की वेटेज बढ़ रही है और पिछले साल तो 13 से 14 सवाल यहीं से पूछे जा रहे हैं। तो अगर मैं बात करता हूं एज अ सिविल इंजीनियरिंग, आपके स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग एंड इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग दोनों सब्जेक्ट की वेटेज 28 से 29 मार्क्स की है। अगर इन दोनों सब्जेक्ट की वेटेज इतनी है तो इनको तो भाई बहुत अच्छे से कवर कर लेना चाहिए। देखिएगा, इसमें आपको सबसे पहले रॉ वाटर ट्रीटमेंट कवर करना है। रॉ वाटर ट्रीटमेंट्स में आपको क्या देखना है, जितने भी ट्रीटमेंट मेथड्स है उसकी क्वालिटी देखना है और उसके डिफरेंट फोरकास्टिंग मेथड स्टडी करना है, यानी कि पूरा रॉ वाटर डिस्कस करना है। सेकंड आता है आपके पास वेस्ट वाटर। तो वेस्ट वाटर जिस तरह से आपने रॉ वाटर की क्वालिटी पैरामीटर्स डिस्कस किए थे, उसी तरह से वेस्ट वाटर के क्वालिटी पैरामीटर डिस्कस करने हैं। उसके बाद आपको सीवर सिस्टम पढ़ना है और डिजाइन ऑफ सीवर के बारे में, और आपके पास फिल्ट्रेशंस के बारे में कवर करना है। क्लियर है। अब यहाँ पे सवाल है कि सर ये तो रहा हमारा गेट के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, इतने टॉपिक्स कवर कर लोगे तो 50 मार्क्स कहीं नहीं गए, ये आप छाप लीजिएगा कि सर आपके 50 मार्क्स पक्के हैं, यहाँ से 50 मार्क्स। ठीक है, अब मेरा सर 50 मार्क्स से मेरा काम नहीं चल रहा है, मुझे 50 से कहां ले जाने हैं सर, 70 मार्क्स ले जाने हैं। तो ये 70 मार्क्स हम कैसे लाएं? ठीक है, तो 70 मार्क्स के लिए आपको प्रीवियस ईयर का वीडियो सॉल्यूशन देखना होगा। और प्रीवियस ईयर का जो सॉल्यूशन होगा, गेट का जो पीवाईक्यू सॉल्यूशन होगा, भाई क्या होगा, गेट का पीवाईक्यू सॉल्यूशन वो 1992 से 2024 तक जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चंस को आपको बहुत अच्छे से कवर करना है। और ये इसलिए हमारी ऑनलाइन इंजीनियरिंग टीम ने इतनी मेहनत की है आपके लिए कि उन्होंने 1992 से 2024 तक जितने भी पीवाईक्यू सॉल्यूशंस है वो बहुत अच्छे से कवर किए हैं। अगर आपने थ्योरी भी नहीं पढ़ी है तब भी आप उन पीवाईक्यूज को बहुत अच्छे से कवर कर सकते हैं। क्लियर है। तो देखिएगा, अगर हम बात करते हैं सबसे पहले गेट कोर्स की, तो गेट का जो पीवाईक्यू है वो आपको यहाँ पर डिफरेंट वैलिडिटी के साथ दिया जा रहा है। वैसे तो यहाँ पे हमारे पास क्या चल रहा है, आपका फेस्टिवल धमाका ऑफर चल रहा है, जहां पे आपको महापैक में स्टेट एजेई, आरआरबी जेई, ईएससी पीवाईक्यू, गेट पीवाईक्यू पे हर कोर्सेज पे आपको 15% तक का डिस्काउंट दिया जा रहा है। बट यहाँ पे मैं उन स्टूडेंट को टारगेट कर रहा हूँ जो गेट 2025 के लिए जा रहे हैं। तो गेट का जो पीवाईक्यू है यहाँ पर आपको अलग अलग वैलिडिटी के साथ दिया जा रहा है। 4 मंथ की वैलिडिटी का भी दिया जा रहा है, 1 साल का भी दिया जा रहा है और 3 साल का दिया जा रहा है। 4 मंथ की वैलिडिटी के साथ जाओगे तो इसका एक्चुअल प्राइस पड़ेगा आपको 499 रुपए का, 15% डिस्काउंट के साथ जाओगे तो 424 रुपए में मिलेगा। 1 ईयर का नॉर्मल प्राइस देखते हैं तो 999 रुपए में, बट अगर आप 15% डिस्काउंट के साथ जाते हो तो 849 रुपए में। वहीं पे 3 इयर्स का लेना चाहोगे तो 1199 रुपए में, और अगर 15% डिस्काउंट के साथ जाना चाहोगे तो 1019 रुपए में आपको ये मिल रहा है। तो देखिएगा, गेट एग्जाम बिल्कुल पास में है। यहाँ पे हमने 1992 से लेकर 2024 तक जितने भी सवाल पूछे गए हैं सभी सवालों को यहाँ पे बहुत अच्छे से कवर किया है, बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक। क्वेश्चन को हमने क्या किया है, अपने टॉपिक के साथ कनेक्ट किया है और उस टॉपिक से रिलेवेंट जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है उन सभी टॉपिक को डिस्कस किया है। क्लियर है। जिसमें अगर आप देख सकते हैं हमारा गेट पीवाईक्यू का, यहाँ पे विशाल सर आप जानते ही हैं जिनके पास 10 इयर्स का प्लस टीचिंग एक्सपीरियंस है, राज सर 5 इयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस है, अंकित सर जिनके पास 4 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है। आप इनका देख सकते हैं, IIT रुड़की से पास आउट है, जीपीएससी, एई एंड रीट्स जैसी जॉब सर क्विट कर चुके हैं। अगर आप मेरा जॉब एक्सपीरियंस देखना चाहोगे तो आई एम आल्सो IIT दिल्ली स्टूडेंट, सेल, NHI, ACC में आल्सो वर्क कर चुका हूं, सब आपको लीव कर चुके हैं। अगर हम बात करते हैं अंकित सर की तो 4 इयर्स का इनके पास टीचिंग एक्सपीरियंस है, गेट, SSC, JEE, RPSC, AE जैसे एग्जाम इन्होंने क्रैक किए हैं। हालांकि आप हमारी टीम से पहले भी आप बहुत अच्छे से रूबरू हो। हम ऑनलाइन इंजीनियरिंग में ऐसा तो नहीं है कि सर फैकल्टी चेंज होती रहती है, वही फैकल्टी आप पिछले 3 सालों से लगातार देख रहे हैं। ठीक है, तो आप सभी का सपोर्ट रहा है तभी ये टीम यहाँ पर स्टेबल्स रही है। अगर हम आपका देखते हैं कि सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस देखते हैं तो इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग के आपको यहाँ पे टोटल 46 वीडियोस मिलने वाले हैं गेट के प्रीवियस ईयर के। वहीं पर अगर हम बात करते हैं RCC के टोटल 37 वीडियोस मिलने वाले हैं।
ठीक है। और वहीं पे अगर हम बात करते हैं डिजाइन ऑफ सिविल स्ट्रक्चर के 27 वीडियो, स्ट्रक्चर एनालिसिस के भी 28 वीडियोस मिलने वाले हैं। और वहीं पे अगर हम बात करते हैं सॉइल मैकेनिक्स के 29, फ्लूइड मैकेनिक्स के 22, और अगर हम बात करते हैं आपके पास ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग के 25 और स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के 15 मिलने वाले हैं। इसके साथ अगर हम बात करते हैं हाइड्रोलॉजी इरिगेशन के 28 और सर्वेइंग के 11 मिलने वाले हैं। और अगर हम बात करते हैं आपके पास बीएमसी एंड सीपीएम के 5 मिलने वाले हैं। और इसके अलावा आपको जो एडिशनल दिया जा रहा है वो इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड दिया जा रहा है। इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड के यहाँ पे टोटल 10 वीडियोस है। और जो हमारे पास गेट का जो हम पीवाईक्यूज आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं, कब से है सर? ये 1992 से लेकर 2024 तक है। क्लियर है? यहाँ पे बिल्कुल मेंशन करवाया है मैंने आपको स्टार्टिंग में कि यहाँ पर जो आपको गेट का जो पीवाईक्यू सॉल्यूशंस आपको दिया जा रहा है 1992 से 2023 की जगह आप 24 ऐड कर दीजिएगा, क्योंकि हम 24 का भी यहाँ पे हमने सॉल्यूशंस ऐड कर रहे हैं। क्लियर है? तो जल्दी कीजिएगा, इस ऑफर का फायदा उठाइएगा और गेट एग्जाम में अपना सिलेक्शन पक्का कीजिएगा। तो किसी डिफरेंट पीएसयूज में, या आप हायर एजुकेशन के लिए जा सकते हैं, आईआईटी जा सकते हैं, एनआईटी जा सकते हैं, या किसी फॉरेन की गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज में भी आप गेट एग्जाम के थ्रू एडमिशन ले सकते हैं। तो जल्दी कीजिएगा डियर, देरी किस बात की।